अच्छा, जो मैं बता रही हूँ विंग्स का जो खास जो बात है वो ये है कि विंग्स में हमने सिर्फ इसको मैरिनेट किया है काली मिर्च नमक से, लेकिन इसको जो बनाने का तरीका, जो इसको क्रिस्पी बनाने का, इसमें सिर्फ मैदा यूज़ हुआ है, मैदा और थोड़ा सा पानी। आपने हल्का सा पानी इसमें लगाना है चिकन के विंग्स के ऊपर, फिर मैदे से इसको जो है ना आपने मिक्स कर देना है, तो इसकी ये वाली शेप आ जाएगी। अच्छा, तो हम ऐसा करते हैं। मैंने एक और भी वो देखा है कि वो जो नहीं होता है बैग होता है प्लास्टिक का, उसमें डाल के करते हैं तो उससे बहुत अच्छी कोटिंग हो जाती है। नहीं, ये कोटिंग वाली नहीं, ये हाथ से मैं आपको एक एक करके भी दिखा देती हूँ ताकि आइडिया हो जाए एग्जैक्टली इसका जो शक्ल आती है वो फिर किस तरह से आती है। मैं एक सीरीज देख रही थी, उसमें 1940s 50s की इंग्लिश फैमिलीज दिखाई थी, जब उस जमाने में वो उनके अफ्रीकन स्लेव्स होते थे और औरतें बहुत डोमेस्टिकेटेड होती थी कि जी घर में खाना बनाना है, तो उस वक्त उनके सुगड़पन का पता चलता था। वो गोरी बीवी जो फ्राइड चिकन अच्छी बनाए, उसका मुकाबला होता था कि फ्राइड चिकन जो एक्सपर्ट हो उसमें। तो ये समझ ली कि वो एक्सपर्ट बन जाएंगे। और अच्छा, ये देखिए इसमें जो होता है ना कि आपने जब इसको मैदा लगाया ना, अब इसको इस तरह करके इसको स्क्वीज भी करना है चिकन को। जब आप ऐसे करेंगे ना तो ये फिर इसकी शेप यूं आएगी। लेकिन मैं जब भी ये डायरेक्ट फ्राई होती है ना नाज़िया, इसमें खून रह जाता है, कच्ची होती है हमेशा हड्डी के पास है। प्याज भाई से तो आज तक ना बनी। और अच्छा हाँ, एक और इसकी खास बात बताऊं कि इसमें कट्स आपने डीप कट्स लगाने हैं। जब आपने कट्स लगाए ना तो उसके डीप कट्स होंगे ताकि ये अच्छा अंदर तक फ्राई हो। तो आज आप ये देख भी लीजिएगा कि किस तरह बनेंगे। तो सबसे पहले तो हम डेटॉल से हाथ जो है वो वॉश करेंगे, क्योंकि काम करने से पहले जो है बात है। तो आपको चिकन पसंद है जमाल भाई? चिकन या रेड मीट पसंद करते हैं, किस तरह? बीफ मुझे पसंद है, मैं मटन नहीं खा सकता। अच्छा, फिश के बारे में क्या ख्याल है आपका? बहुत मुश्किल है मुझे, वैसे बहुत सारे लोग होते हैं कि जी सी फूड हमें नहीं पसंद, लोग प्रॉन कैसे खा लेते हैं, फिश में से स्मेल आती है। आपको अच्छी? मुझे आई लव फिश तो मुझे पसंद है, मटन से स्मेल आती है कुछ लोगों को, वही वजह मटन से वो स्मेल की वजह से मैं नहीं खा सकता। हाँ जी, नाज़िया हाथ धो रही हैं। सबसे पहले डेटॉल से हाथ धोएंगे, क्योंकि हाइजीन का ख्याल रखना है, हमने बीमार नहीं होना। अगर आप अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहते हैं तो हाइजीन का ख्याल रखें ताकि आप बीमार बिल्कुल भी नहीं हो। जो सफाई सुथराई का ख्याल रखेगा वो डॉक्टरों से दूर रहेगा। डॉक्टर से दूर रहना है जी, बिल्कुल बस जी, बिल्कुल। फिर आपने डेटॉल से हाथ जरूर धोएं। भी चल रही है, तो बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकते। अच्छा जी, सबसे पहले हम जो है सेब्रोसो की तैयारी कर लेते हैं और हमने ऑयल ऐड किया। अच्छा, सारा दिन जो है ना गैस नहीं होती, ये एक नई मैंने टाइमिंग्स देखी हैं। अब जो जहाँ बुजुर्ग हैं जिनके लिए खाना बनना है, कुछ बनना है, कोई पूरा दिन गैस नहीं है। ये 1 घंटा तो छोड़ दो, ये कुछ बनाना उन लोगों के लिए जो नहीं रोजा रख रहे हैं या जो सुबह ही सिर्फ कुकिंग कर सकते हैं, कमाल है। वैसे क्यों नहीं? अच्छा, एक या बच्चों के लिए कुछ बनाना हो, कैसे बनाएंगे? आपको पता है हमारे घर पे तो गैस लगी ही नहीं है, नया घर था और उसमें गैस है ही नहीं बस। अच्छा, ये तो सिलेंडर्स है, बस आप गैस तो भूल ही जाए, क्योंकि हाँ बिल्कुल आने वक्त में सिलेंडर से काम करें। यहाँ पर हम क्या ज़ुहैर? मैं कहता गैस भूल जाएं, बस आहिस्ता आहिस्ता आप सिलेंडर पे शिफ्ट कर जाएं, क्योंकि अब सिलेंडर, हमने तो सिलेंडर, मुझे सिलेंडर से डर लगता है, मैं तो बिजली का चूल्हा नहीं, आजकल के फाइबर के आ रहे हैं, क्या उसमें डर नहीं होता, जो फाइबर वाले वो नहीं फटेगा? नहीं, वो नहीं, वो अपने अंदर खुद ही, अल्लाह ना करे कोई प्रॉब्लम हो तो खुद ही, सही बात, खुद ही अपने आबादी भी इतनी ज्यादा हो गई है, इतने ज्यादा फैल गई है पब्लिक। ऑयल के लिए हमेशा हम कहते हैं जब आप फ्राई करें या आपको खाना पका रहे हैं तो आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना अच्छी क्वालिटी का। बच्चों के लिए बनाए तो क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं, तो आपने डालडा का ऑयल जो है, कुकिंग ऑयल, ये इस्तेमाल करना है। और मैं विंग्स की फ्राई करने के लिए मैं डालडा का कुकिंग ऑयल जो है वो यूज़ कर रही हूँ, तो हमें ज़रा ज़्यादा ऑयल चाहिए, इसको हम ज़रा ज़्यादा ऑयल जो है यूज़ करेंगे। अच्छा, थोड़ा सा पहले से ही आपने पैन को जो है ना गर्म कर लेना ताकि ये अच्छी जगह से फ्राई हो जाए। अच्छा, और दूसरा एक और चीज़ ये भी कि प्लीज़ अपने पैन्स को बिल्कुल पानी से जो है ना साफ करें, पानी ना कर उस पर लगाओ ताकि फ्राइंग के वक्त उड़े नहीं। नादिया नहीं उड़ेगा, तुम पीछे थोड़ा सा घबराती हूँ वैसे, ये ना छींटे मीटे हैं। अरे मेरे इतने जले हुए यहाँ निशान है ना कि जिसने कुकिंग की हुई है उसके हाथ ना जले हो, कैसे हो सकता है? थोड़ा सा ये जो है ना, और थोड़ा सा ऑयल जो है ना वो गर्म हो जाए। मैं तो एक बार केक भी बेक कर रही थी तो वो थोड़ा सा धमाका हुआ ना, आगे वाले बाल जल गए स्कूल के दिनों में। अच्छा, इसके लिए एहतियात इंसान जो है ना वो कैसे करे? बस ये होता है कि ओवन्स वगैरह भी एडवांस नहीं थे, पता है, बैक इन द 90s में बात कर रही हूँ, तो अब तो काफी सेफ चीजें। नादिया बीन दैट डन दैट कर चुकी है, बहुत पका। और इतने और जितना मुझे टोस्टर से करंट लगा है ना जमाल भाई, पहले मैं कितने, अब माशाल्लाह चीजों से करंट नहीं लगता, मुझे बहुत करंट लगता था बचपन में। टोस्टर से तो मैं चिपकी नहीं हूँ ना, बाकायदा 2-3 दफा
अब शुक्र है, अब जरा स्त्री से भी चले हुए हैं। आपको बताएं जमाल भाई, कोई ऐसे बचपन के ऐसे कोई हादसा मसला, कभी कोई चोट लगी हो, कुछ काम करते हुए गिर गए हो साइकिल से, या कुछ, कभी ना बचपन की बातें करते हैं। बचपन में मैं अक्सर खेलते खेलते कोई बेहोश हो जाता था कई बार मुझे। जी हाँ, पता नहीं क्या वजह थी। फिर मुझे उठा के घर लाते थे, मुझे आज तक पता नहीं चला कि क्यों। खड़े खड़े कोई फिर चेकअप भी नहीं कराया आपके पेरेंट्स नहीं, ने? कोई क्या वजह? चेकअप नहीं करवाया। बस खड़े हुए शायद बैठे हुए कभी भी? शायद मैं वीक हूँ उस वक्त। हाँ, ये भी कोई आयरन की कमी वगैरह। फिर कब किस एज में ठीक हुआ ये? मुझे मेरा ख्याल है कि मैं कोई 11-12 साल का होऊंगा तब ये हुआ था, एक ही तसलसल से। उसके बाद नहीं हुआ। माशाल्लाह, जो भी कमजोरी थी ठीक हो गई भाई, जो आयरन की कमी थी ठीक, कुछ होता है वैसे। और ये जी फाइन हाँ। आर्ट्स की तरफ क्या कब गए, यानी कि टीनेजर्स फाइन में? आर्ट्स की तरफ तो मैं बचपन से ही मायल था। बहुत ही ड्राइंग मैंने बहुत ही कम उम्र में शुरू की, मैं बहुत ही छोटा था। और इत्तेफाक की बात यह है कि मेरी ड्राइंग जो थी वो शुरू से ऐसी थी कि मैं रिजेम्बलेंसेस ले आता था, वो बच्चों जैसे स्क्रिबलिंग नहीं करता था। तो स्ट्रोक्स कैसे लगते हो आपको, कुछ था अंदाजा? नहीं, मतलब मैं लाइकनेसेस मेरे लिए लाना मतलब आसान था। अच्छा, पोर्ट्रेट्स की बात। पोर्ट्रेट्स या कोई चीज़ बना ली, सामने कोई चीज़ पड़ी वो मैं बना लेता था, जिसकी वजह से फिर मैं बचपन में ही खासा मशहूर हुआ कि इसकी ड्राइंग बड़ी अच्छी है। किस लोगों को बिठा दिया जाता था मेरे सामने कि फलाने की बनाए फलाने की। माशाल्लाह। स्कूल गोइंग एज से पहले, और मुझे स्कूल का बड़ा शौक था, मैं बड़े भाइयों के साथ चला जाता था। मैं मेरा ख्याल 3 साल का होऊंगा या 4 साल का होऊंगा। तो वो ले जाते थे और उनके टीचर्स मुझे चाक वगैरह देते थे, मैं या ज़मीन पे या दीवारों पे लगा रहता ब्लैक बोर्ड था। पे। जी हाँ, मेरी वालदा, मुझे याद है, मैं सारा दिन लगा रहता था दीवारों पे, तस्वीरें बनाया करता था, रात को वो साफ़ किया करती थी और अगले दिन फिर वो अलाउ कर देती थी कि मज़ीद बनाए। बिल्कुल। स्मॉल में आर्टिस्ट तो सेंसिटिव भी बहुत ज्यादा होते कहते हैं जो मतलब क्रिएटिव राइटिंग या ड्राइंग में जो बहुत क्रिएटिव होते हैं वो बोलते कम है। हाँ ये जी। बात सही? मैं वाकई बहुत कम बोलता था। अब तक मेरा मसला यही है कि मैं वो एक्सप्रेशन सारा मेरे ख्याल वो हाथ से निकलता है। फर बोलना मुझे अब भी नहीं आता है। लेकिन कहते हैं ना कि ये और बात के मिंबर पे आके कुछ ना कहें, खामोश लोग बला के खतीब होते हैं। तो ऐसे ही जमाल भाई का भी। आपको लग रहा है आज के जो हमारे आर्टिस्ट हैं वो कोई और बहुत जबरदस्त कमाल काम हो रहा है या डिटीरिएट हुआ है? नादिया, मैं टीवी देखता नहीं हूँ। नहीं, मैं इसमें ड्राइंग और स्केचिंग और उसकी आर्ट की अच्छा, बात ये कर रही हूँ। जी, आर्टिस्ट पेंटिंग बड़े बड़े बासलाहियत हैं यंगस्टर्स। अच्छा, बहुत ज्यादा अच्छे अच्छा हैं। निकल रहा है 90s से कंपेयर बहुत करें। अच्छे हैं, इसलिए कि इस काम का जरा चर्चा होने लगा है, तो वो इंस्पायर होने लगे। हमारे ज़माने में तो पेरेंट्स अलाउ ही नहीं करते थे कि आप आर्टिस्ट बने। सही सही। यानी मेरी अपनी मिसाल के बचपन से मुझे घर वालों ने बड़ा प्रमोट किया था, अप्रिशिएट किया था, और तासुर ये दिया था कि तुम आर्टिस्ट हो, और मैंने भी मान लिया था। लेकिन जब मैंने मैट्रिक किया और मेरे उस्तादों ने मुझे कहा कि जी लाहौर में एक कॉलेज है वहाँ जाए, घर जब मैंने बात की कि मैंने उधर जाना है तो घर से मना दूर कर दिए कि नहीं, आर्टिस्ट नहीं बनना है, क्या ऐसा नाम काम है, करें जो डॉक्टर बेटर बने, हाँ, बिल्कुल सही, वही ये वही। सिर्फ दुखी हॉबी है। इंसानियत की खिदमत वगैरह ये वो। अच्छा। तो लेकिन आजकल मेरा ख्याल है लोग अलाउ करते हैं बच्चों को। बदल भी गया देखें दौर। वो हम tutorials भी आ अपनी गए ना। हम अपनी ड्राइंग्स कभी घर वालों को दिखाते थे ना, तो ऐसे अम्मी अब्बा हाँ अच्छा नंबर आए मैथ में 10 में से 9, अरे शाबाश। ड्राइंग दिखाते थे, कोई नहीं देखता था। ये तो ऐसे ही अब हम mistake है। कितना हाँ, अप्रिशिएट हाँ, करते ऐसे। हैं। अब हम उसको काट के देखें, आप आज की जो माएँ हैं वो उसको लगा लेती हैं, कहीं फ्रेम कर लेंगी। कितना बच्चों को मैं और आप अप्रिशिएट तो देखें करती हूँ। exposure- ड्राइंग या पेंटिंग वगैरह को हॉबी तक ही जी महदूद जी, रखते थे। अब हम इतना प्राउड फील करते हैं। सॉलिड प्रोफेशन के बिल्कुल तौर पे ऐसे। नहीं। और इंटरनेट के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए आप देखें प्लेटफॉर्म्स भी मिल गए ना। जी हाँ। एक तो सीखने का मौका मिल गया ट्यूटोरियल्स के जरिए, और फिर अपनी चीज को, अपने आर्ट को पहुंचाने का मौका मिल अब गया। तो जराए इतने ज्यादा हैं कि आपकी एजुकेशन हर तरफ से हो रही होती है। माशाल्लाह। बल्कि अब तो माएँ जैसे हमने ना आपसे परेशान सीखा, हो जाती अब हैं आपसे मुलाकात तो नहीं रही हमारी। मैं बता रही हूँ, माएँ परेशान हो जाती हैं कि हमारा बच्चा कुछ कलर नहीं करता, कुछ ड्रॉ नहीं करता, कुछ क्रिएट नहीं करता। आई एम कंसर्न, चेकअप के लिए ले जाती हैं।